नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा और आज का हमारा मुद्दा है सूची पर सवाल, कांग्रेस में बवाल। छत्तीसगढ़ की सियासत में इस वक्त लड़ाई विपक्ष और सत्ता के बीच नहीं, बल्कि एक ही पार्टी के भीतर छिड़ी हुई है। मामला कांग्रेस का है, जहां वार्ड अध्यक्षों की सूची जारी होते ही विवादों में घिर गई। सवाल सूची पर है और बवाल कांग्रेस के भीतर है। आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। रायपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उस वक्त खुशी की लहर दौड़ गई जब जिला अध्यक्ष श्री कुमार मेनन ने 66 वार्ड अध्यक्षों की सूची जारी कर दी। कार्यकर्ताओं को लगा कि अब संगठन मजबूत होगा, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। सूची जारी होते ही बधाई हो से क्या हुआ तक का सफर 2 घंटे में ही पूरा हो गया। सोशल मीडिया से बधाई संदेश हटने लगे और जिनके नाम आए थे वो खुद असमंजस में पड़ गए। रायपुर कांग्रेस की वार्ड अध्यक्ष सूची पर बवाल, 2 घंटे में ही आउटडेटेड हो गई लिस्ट। 66 वार्ड अध्यक्ष बने, फिर तुरंत हटे। बिना अनुमोदन जारी हुई सूची, पीसीसी ने एक झटके में किया रद्द। पद बनाम पदाधिकारी की जंग तेज, संगठन मजबूत या भ्रम की स्थिति। 8 अप्रैल को आला कमान ने दिए थे निर्देश, फिर क्यों हुआ इतना बड़ा यूटर्न? सोशल मीडिया से हटे बधाई संदेश, कार्यकर्ताओं में असमंजस और नाराजगी। कांग्रेस ने बताया रूटीन प्रक्रिया। कांग्रेस संगठन में विवाद कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार मामला कुछ ज्यादा ही तेजी से पलटा। रायपुर जिला अध्यक्ष ने लिस्ट जारी की, तो वहीं कांग्रेस प्रभारी महामंत्री मलकित सिंह गेंदू ने रद्द कर दिया। कुल मिलाकर जिम्मेदारी बांटने से पहले ही जिम्मेदार आमने सामने आ गए। कांग्रेस संचार विभाग इसे सामान्य प्रक्रिया बता रहा है। संचार प्रमुख का कहना है कि बिना अनुमोदन लिस्ट जारी हुई थी, जिसकी वजह से उसे रद्द कर दिया गया। वहीं बीजेपी को एक बार फिर से मौका मिल गया। तंज कसते हुए बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस में कोई किसी की सुन नहीं रहा। रायपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने अपने वार्ड कमेटी का गठन करके स्वयं घोषित कर दिया, जबकि नियम यह है कि गठन करने के बाद में उनको उसका अनुमोदन प्रदेश कांग्रेस कमेटी से लेना होता है। क्योंकि उस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था, तो इसलिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उस सूची को अभी रोक दिया है और प्रक्रिया का जैसे ही पालन होगा फिर से जारी कर। संविधान से नहीं चलता है कांग्रेस पार्टी, नियम प्रक्रिया से नहीं चलता है। ये जो नेता पावर में आता है वो अपना कानून और अपने हिसाब से चलाते हैं। जिला अध्यक्ष ने बनाया, प्रदेश अध्यक्ष ने निरस्त कर दिया, प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे, जिला अध्यक्ष निरस्त कर देंगे, तो ये खेल चलेगा। और कार्यकर्ताओं की इज्जत, जनता का सम्मान कांग्रेस के नेताओं के डिक्शनरी में है नहीं। पिछले कुछ दिनों में महासमुंद से लेकर मुंगेली तक कांग्रेस के अंदर खींचतान की कई तस्वीरें सामने आई हैं। कहीं पद को लेकर विवाद, तो कहीं जिम्मेदारी को लेकर असहमति। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस संगठन को मजबूत कर रही है या संगठन ही कांग्रेस को कमजोर कर रहा है? फिलहाल सूची पर सवाल है और कांग्रेस में बवाल है। अब देखना होगा कि पीसीसी और जिला नेतृत्व के बीच तालमेल बनता है या फिर आने वाले दिनों में ऐसी 2 घंटे वाली लिस्ट फिर देखने को मिलेगी। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। तो 2 घंटे में कुछ ऐसा हो जाता है कि बधाई संदेश इस्तीफे में बदलने लगते हैं और सवाल यही खड़ा होता है कि क्या नियमों की अनदेखी इसके पीछे वजह थी या समय सीमा का दबाव इतना हावी हो गया कि जल्दबाजी में सूची जारी हो गई और अनुमति लेना ही भूल गए। खैर, बंसल न्यूज के कुछ सुलगते सवाल हैं। पहला सवाल तो यही है कि क्या पीसीसी के अनुमोदन के बिना सूची जारी करना संगठनात्मक लापरवाही है? 2 घंटे में सूची रद्द होना कांग्रेस का इंटरनल सिस्टम फेल होने का इशारा है। सवाल तो यह भी है कि क्या लगातार हो रहे विवाद कांग्रेस के संगठन सृजन पर सवाल खड़े नहीं करते? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द रहेगी हमारी चर्चा, लेकिन उससे पहले मिलिए हमारे आज के मेहमानों से। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता तौकीर रजा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजा साहब, स्वागत करती हूं आपका। कांग्रेस से वरिष्ठ प्रवक्ता अभय नारायण जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभय जी, आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं पैनल में। शर्मा जी, आपका भी स्वागत करती हूँ। शर्मा जी, हाल ही में हम इस मुद्दे पर चर्चा करने बैठे थे और मुझे याद है कि कांग्रेस द्वारा बार बार इस चीज को कोट किया जा रहा था कि हमारी घर की लड़ाई है। घर की लड़ाई बाहर क्यों आ रही थी? सवाल हमने भी यही उठाए थे कि घर की लड़ाई तो घर में ही शांत हो जानी चाहिए और रूठों को जल्द से जल्द मनाना जरूरी है संगठन की मजबूती के लिए। लेकिन 2 घंटे में जो घटनाक्रम हुआ, फिर सवालों के घेरे में आ गई कांग्रेस।
शुभांगी जी, निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए ये चिंतन का कारण हो सकता है। और इसमें महत्वपूर्ण बात आप देखेंगे, अनुशासन और समन्वय की कमी, दो चीजें। अभी 2 दिन पहले ही जिला अध्यक्षों की बैठक ली गई। क्या इस प्रकार से निर्देश नहीं दिया गया था कि 15 तारीख तक जब आपको वार्ड अध्यक्षों की घोषणा करना है, कार्यकारिणी गठित करना है, तो उसके लिए आपके क्या पैमाने होंगे? क्या ये समन्वय की कमी ही कह सकते हैं, जिसके चलते हुए रायपुर की जो घोषणा हुई उसमें दो बातें प्रमुख रूप से आ रही है। 6 वार्डों में कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया, जबकि नियमानुसार कार्यकारी अध्यक्ष का पद नहीं है। अध्यक्ष ने ये सोचा कि 18-18 बूथ, किसी में ज्यादा बूथ है तो वहां पे 2 अध्यक्ष बना दिए, तो कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए। एक कारण हुआ। दूसरा चीज है, सहमति लेने में भी कहा जा सकता है, क्योंकि श्री कुमार मेनन अध्यक्ष ने जो जारी किया है उसमें ये सामान्यतः ये बात भी होती है कि पीसीसी या पीसीसी अध्यक्ष की सहमति या अनुशंसा से ये पद जारी किया जा रहा है जिला अध्यक्ष के द्वारा। ये प्रक्रिया दो चीजें हैं, महत्वपूर्ण है। तीसरी जो वो बड़ी बात आती है, ये तो बात करने का है कि ये कारण हो सकते हैं। महत्वपूर्ण है कि नेता संतुष्ट नहीं है क्या, किन किन नेताओं को क्योंकि सभी विधायक, छाया विधायक की बात करें या छाया सांसद की बात करें या संगठन में जो बड़े पद में, वो चाहते हैं कि वार्ड में उनके लोग रहे, ताकि आगामी चुनाव लड़ना है, पार्षद का हो चाहे विधायक का हो, सांसद का हो, तो मेरे अपने लोग वहां पे संगठन में बैठे रहे। और जिला अध्यक्ष के साथ कितना समन्वय हो रहा है, ये बड़ी बात है। ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक की बैठक में जिला अध्यक्ष जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ये भी सवाल हो रहा है रायपुर में। और वार्ड प्रभारी, दूसरी चीज ये है कि एक जिला अध्यक्ष जो है, क्या जिला के जो प्रभारी हैं वो, उनकी अनुपस्थिति लगातार देखी जा रही है रायपुर में, उनसे किस ढंग से बात हो रही है। उसके जगह में बात आ रही है कि जो बूथ प्रभारी बनाए गए जिलों के, उनकी ज्यादा यहाँ पे दखलंदाजी देखी जा रही है, या उनको ज्यादा सम्मान दिया जा रहा है, कहा जा सकता है संगठन की ओर से। अरुण ओरा रायपुर के जैसे प्रभारी है, बूथ प्रभारी उनका है। प्रतिमा चंद्राकर जो जिले के प्रभारी हैं, उनकी अनुपस्थिति, उनकी सहमति है कि नहीं, ये तमाम प्रकार की अंदरूनी कला है, जिसके चलते हुए कार्यालय में तूतू मैमे की स्थिति की खबरें भी आने लगी है। तो अभी सूची को जारी करेंगे तो क्या स्थिति बनेगी, या इसी को पुनः करेंगे क्या, या इसमें सुधार करेंगे, नाम चेंज होगा तो वो जो नाराजगी होगी, जिनको बधाई स्वीकार कर चुके हैं, शुभकामनाएं मिल चुकी हैं। जिस चीज के लिए आप सोचिए 11 तारीख आज हो गई है, जिस टास्क के लिए बकायदा एक बड़ी बैठक होती है, समझाइश दी जाती है, चेतावनी भी दी जाती है कि 15 अप्रैल तक काम पूरा करना होगा, उसी काम में गड़बड़ी हो जाती है अभय नारायण जी। और फिर कहा जाता है कि ये तो रूटीन प्रक्रिया है। कैसे आप कह सकते हैं रूटीन प्रक्रिया? संगठन को मजबूत करना चाह रहे हैं आप, और आपके कार्यकर्ता ही नाराज हो जाते हैं, तो कैसे संगठन सृजन होगा? नारायण जी। शुभांगी जी, एक बहुत छोटी सी बात है, ये एक जिले का, रायपुर जिले का मामला है। और रायपुर जिले के हमारे शहर कांग्रेस कमेटी के जो जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने सूची बनाई, वो सूची टाइप होके थी, वो सूची जारी हो गई। अब वो तकनीकी मिस्टेक हो गया है, वायरल हो गया है, क्योंकि कोई भी सूची जब तक वहां के प्रभारी, जिले के प्रभारी हैं, उनका अनुमोदन न हो जाए, प्रदेश के अध्यक्ष का अनुमोदन न हो जाए, अनुमोदन के बाद ही प्रशासनिक महामंत्री इस सूची को जारी करते हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि एक साथ सभी वार्ड अध्यक्षों का, सभी जिलों के, रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, मुंगेली, एक साथ अनुमोदन करके एक साथ जारी किया जाएगा। जिले वाइज सूचियां जमा होते जा रही हैं, अनुमोदन के लिए रखी हुई है। किसी कारणवश, किसी की गलती से, तकनीकी खामी से रायपुर की सूची जारी हो गई। 2 घंटे में सुधार कर लिया गया कि अनुमोदन के बाद ही जारी होगी। सूची को रद्द, मतलब उन निर्णय को रद्द किया गया कि अभय नारायण जी, आप जो बात कह रहे हैं उसमें मेरा एक सप्लीमेंट सवाल और ऐड कर लीजिए। आप कह रहे हैं कि तकनीकी खामी हो गई, लिस्ट टाइप हो गई थी, उसे जारी नहीं करना था। आपने ही जिलाध्यक्ष बनाया है श्री कुमार मेनन जी को, क्या उन्हें आप लोग समझा नहीं पाए? क्या सही ट्रेनिंग उनको आप नहीं दे पाए? एक लिस्ट जारी अगर जिलाध्यक्ष करेगा तो उसकी लिस्ट पर तो भरोसा किया ही जाएगा। उन तमाम नामों का आप सोचिए, उन तमाम कार्यकर्ताओं का जिन्हें लिस्ट में मौका दिया गया और फिर एकदम से रद्द हो जाता है। इसे आप एक टेक्निकल एरर कह के कैसे इसे एक नॉर्मलाइज कर देते हैं? भांगी जी, सूची रद्द नहीं हुई, सूची रोक दी गई है कि जिला अध्यक्ष के यहाँ से जो सूची सोशल मीडिया पे आ गई, उस सूची को अभी रोका जाता है, रद्द नहीं किया गया है। फिर से नई सूची नहीं बनेगी। और जो भी बातचीत होगी जिला अध्यक्ष में और महामंत्री के बीच में, प्रभारी के बीच में बातचीत होगी और ये हल हो जाएगा और एक साथ सूची जारी होगी। और मैं कह रहा हूं ना कि 33 जिले हैं, सभी जिलों से सूचियां बन रही हैं। संगठन सृजन का काम मंडल, फिर सेक्टर, फिर बूथ पे स्तर पर चल रहा है और लगातार हर स्तर पे प्रभारी हैं
और काम चल रहा है। ये कांग्रेस के संगठन का काम है। कहीं ना कहीं एक आध छोटी मोटी गलती से इसका जारी लेकिन हो गई, खामियाजा आपको तकनीकी कितना कहीं बड़ा कहीं। भुगतना पड़ता है अभय नारायण जी? वरिष्ठ कार्यकर्ता आपके रिजाइन दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर दुख व्यक्त कर रहे हैं कि काफी दुखी होकर ये रिजाइन लिख रहा हूं, पार्टी छोड़ रहा हूं। हम तो खबरें दिखाते हैं, हम लगातार अपडेटेड रहते हैं कि किस तरह की प्रतिक्रिया आपको इसके कारण झेलनी पड़ रही है। संगठन सृजन की आप बात कर रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ता आपके दुखी हो रहे हैं, तो फिर कैसे आप संभालेंगे? ये एक बड़ी चुनौती मुझे लगता है होती है। और तौकीर रजा जी, आप हमारे साथ हैं। संगठन सृजन कांग्रेस का कैसे देखेंगे आप? इसके परिणाम जो आ रहे हैं एक एक करके सामने। आप सभी को आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए साहब, ये इसके ऊपर तो वो अच्छा सा वो कहावत जो है बिल्कुल लागू होती है। मैं पुराना शेर जो पढ़ता रहा हूं और फिर से पूरा पढ़ूंगा कि गुलशनी अगर सजाना हो तो जमीनों को ठीक से परख लेना, हर जमीन की फितरत में वफादारी नहीं होती। ये संगठन से सृजन नहीं है साहब, ये संगठन से अर्जन की बात हो रही है। और बड़ी अजीब बात देखिए, मतलब जिले से लेकर ब्लॉक से लेकर जिला और जिले से लेकर प्रांत और प्रांत से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक आप देख लीजिए, इनके यहाँ संगठन नाम की क्या चीज होती है वो पता ही नहीं। संगठन का मतलब होता है डिसिप्लिन सबसे प्रथम, लेकिन डिसिप्लिन तो कुछ है नहीं। इनका एक जिला अध्यक्ष ग्रामीण का अभी कुछ दिन पहले ये आदेश निकाल देता है, पूरे देश में आदेश नहीं है, लेकिन वो निकाल देता है कि किसी भी हालत में भाजपा के कार्यक्रम में या भाजपा पदाधिकारियों के साथ आप मंच जो है साझा नहीं करिए। अपना अलग से आदेश निकालता है, बाद में उनको कैंसिल करना पड़ता है। अब ये दूसरा आ रहा है और ये बड़ी हंसी आ रही है मेरे को कि भाई वैसे तो अभय जी बड़े वरिष्ठ और बुद्धिजीवी प्रवक्ता है, लेकिन बड़े अजीब बात ये लग रही है कि जब ये जानते हैं कि बिना, जो श्री कुमार मेमन यहाँ के जिला अध्यक्ष, बिना अनुशंसा, एक तो जिला प्रभारी होता है उससे और दूसरा होता है संगठन उनका जो संभाग प्रभारी होता है उससे, इन दोनों से बिना अनुशंसा करे डायरेक्ट जारी कर दिया उन्होंने, रिलीज कर दिया। और ये बोल रहे कि रिलीज नहीं किया, रिलीज कर दिया, जारी कर दिया जो है प्रेस में बाकायदा। लेकिन जब पता चला इनके प्रमुख लोगों को, प्रदेश अध्यक्ष, इनके प्रदेश महामंत्री को, तब जाके उन्होंने जो है प्रतिबंध लगा के उसको रिजेक्ट कर दिया। तो ये तो स्थिति है, ये जारी कर देते हैं और ये प्रतिबंधित करते हैं, दूसरा बोलता है त्रुटि हुई है। तो पहली बात तो इनमें खुद की बातों में समानता नहीं है, ना ही संगठन नाम की कोई चीज है, सिर्फ फुटबॉल की स्थिति है, गुटबाजी हावी है और कोई किसी को ना मानना चाहता है ना समझना चाहता। ये जब एक जिला अध्यक्ष अपने से बड़े को नहीं समझना चाहता, प्रभारी को नहीं समझना चाहता, ना जिला प्रभारी को समझना चाहता है, ना संभाग प्रभारी समझना चाहता है, प्रदेश अध्यक्ष तो बहुत दूर की बात है। तो आप ये स्थिति इनकी आज स्थिति बन गई है, तो ये समझ में आता है कि इनका संगठन जो है सृजन नहीं, संगठन से अर्जन चल रहा है और संगठन नाम की इनके पास कोई चीज नहीं है। और खैर मामला इनका अंदरूनी है, लेकिन आंतरिक मामला होने के बाद भी हंसी के पात्र तो ये बन ही गए, क्योंकि दो जिला अध्यक्ष इस प्रकार से आदेश निकालते हैं तो इससे समझ में आता है कि इनका प्रदेश अध्यक्ष कितना मजबूत है और इनका पूरा संगठन प्रदेश का कितना मजबूत है। जो अपने जिला अध्यक्ष को नहीं संभाल पा रहा है वो अपने ब्लॉक अध्यक्ष को क्या संभालेगा। इससे ये साबित हो गया कि मैंने जो डेडलाइन तय होती है और एक तारीख देकर जाते हैं वरिष्ठ पदाधिकारी, वफादारी नहीं होती, वो दिख गया। बिल्कुल तौकीर रजा जी, एक देखिए एक डेडलाइन भी मिलती है संगठन को कि इस तरह से लगातार जो नियुक्तियों को लेकर देरी हो रही है उसे जल्द से जल्द खत्म किया जाए, जल्दी से जल्दी टीम बनाई जाए। 15 तारीख इन्हें दी जाती है, उसके बाद नए टास्क देने की बात होती है। लेकिन अब चूंकि विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया है, के शर्मा जी क्या लगता है आगे किस रणनीति से कांग्रेस इस सिचुएशन को संभाल सकती है? अभय जी कह रहे हैं कि वो तो त्रुटि हो गई, लेकिन ये त्रुटि बहुत बड़ी साबित हुई है कार्यकर्ता स्तर पर। अगर हम देखें जिस तरह के रिएक्शंस आए हैं इस लिस्ट के रद्द होने के बाद, वो कह रहे हैं कि लिस्ट अभी होल्ड पर डाली गई है, नाम बदले नहीं जाएंगे। लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे लगता है अभय नारायण जी भी अभी कोई यहां पर गारंटी नहीं ले सकते हैं उस लिस्ट को लेकर। लेकिन जिस तरह के हालात अब बने हैं, संगठन सृजन 15 अप्रैल की तारीख और इस बीच ये विवाद, क्या रणनीति अब कांग्रेस अपना सकती है इस सिर्फ फुटबॉल को कम करने के लिए? देखिए शुभांगी जी, कांग्रेस ज्यादा लोकतांत्रिक पार्टी है भाजपा की तुलना में। अब जिला अध्यक्ष ने घोषित कर दिया, उसने अपने अधिकार का उपयोग किया, अब पीसीसी से अनुमति नहीं है, उसमें नामों को चेंज करने को लेकर निश्चित रूप से पीसीसी को भी सोचना होगा। भाजपा में एक बड़ी बात रही, भाजपा में तभी लड्डू फूट रहे हैं, लेकिन भाजपा में खासियत यह रहती कि संगठन महामंत्री होते हैं जो पीसीसी और जिला में यदि इस प्रकार से विवाद होता है तो उसका हल वो निकाल लेते हैं। अभी मान लीजिए पीसीसी की गलती होगी तो कैसे जिला अध्यक्ष के पक्ष में, निश्चित रूप से पीसीसी महत्वपूर्ण है।
लेकिन उसके अंदर में जिला अध्यक्ष, अब जब जिला अध्यक्ष की घोषणा आई तब वही कि पीसीसी का नहीं चलेगा, आम लोग जिसको चाहेंगे, कार्यकर्ता जिसको चाहेंगे उसको हम अध्यक्ष बना देंगे। अब आप उसको अध्यक्ष बना दिए, डायरेक्ट मॉनिटरिंग राहुल गांधी कर रहे हैं, तो राहुल गांधी को जानकारी है कि नहीं ये सबका, जब जिला अध्यक्षों को किस ढंग से घोषणा करना है कि नहीं करना है। जिला अध्यक्षों को आप शक्तिशाली बनाने की बात कहते हैं, फिर उसको पीसीसी के अंदर में काम करना है, तो सूची जो है जिला अध्यक्ष की सहमति लेके जो छाया विधायक, सांसद, जिसको भी आपको लेना है सूची आप ही जारी कर देते हैं। जिला अध्यक्ष की सहमति के क्या जिला अध्यक्ष केवल है मोहरा के रूप में है क्या कि सांसदों और जो नाम आ रहे हैं, 4-4 नाम, 2-2 नाम, बिल्कुल, मेरा सवाल भी यही था कि पद दे दिया लेकिन क्या पावर नहीं दी है, शक्तिहीन पदाधिकारी बनाए गए हैं। फिर अगर इस तरह की लगातार इस तरह की अगर चीजें होंगी तो फिर मैसेज तो यही जाएगा कि आपने पद तो बना दिया लेकिन वो इसका इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं। अभय नारायण जी जवाब दीजिए इस पर। तो भांगी जी, पद भी है, पावर भी है, और 28 में आपको दिखेगा यही जिला अध्यक्ष और यही संगठन सृजन से बने हमारे मंडल अध्यक्ष किस तरह भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों की जमानत जब्त कराने के लिए जनता के बीच जाएंगे। और संगठन सृजन के तहत जो जिला अध्यक्ष बने हैं उनको तो आप विधायक चयन में भी हिस्सेदारी मिलेगी, उनकी राय सुनी जाएगी। मैं पूछ रहा हूँ, तौकीर रजा जी फेर कह रहे हैं, हम लोग तो भाषण देने वाले लोग हैं, फेर और सारे नहीं जानते। अभी कुछ दिन पहले अभनपुर के विधायक इंद्रजीत साहू जी का बयान आया था कि गद्दारों को पद दिया जा रहा है, भाषण मीडिया में चला, उनका भाषण चला। तब तो कांग्रेस पे प्रतिक्रिया जारी नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत चिंता ना करें, उनके यहाँ ब्रिजमोहन जी हैं जो कल ही डॉक्टरों की भर्ती पे चिंता किए हैं मुख्यमंत्री की उपस्थिति में। ब्रिजमोहन जी चिट्ठी लिखते हैं गाइडलाइन के लिए। ब्रिजमोहन जी सांसद हैं, विष्णुदेव साहब मुख्यमंत्री हैं, ओपी चौधरी मंत्री हैं, लेकिन इनको आपस में बातचीत नहीं होती, पत्र के माध्यम से बात होती है, क्योंकि इनके यहाँ तानाशाही है, इनके यहाँ मीटिंग नहीं होती, इसलिए पब्लिक में उनको बोलना पड़ता है। हमारे यहाँ मीटिंग भी होती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था भी है, हम अपनी बात भी कहते हैं। और अच्छी बात है। की बात कर रहे थे, अब आप मुझे बताइए आप कैसे संभालिएगा इस सिचुएशन को, कैसे संभालेंगे? के ऊपर अनुशासन कार्रवाई होगी क्या कि मुख्यमंत्री की उपस्थिति में डॉक्टर नहीं छत्तीसगढ़ में मांग कर रहे हैं भर्ती करने की, मेडिकल कॉलेज खोलना बेईमानी है। बीजेपी जो कर रही है, अभय जी, कांग्रेस थोड़ा ना वैसा करेगी। गद्दारों को आपने पद दे दिया, कांग्रेस के आए लोगों को आपने पद दे दिया, उनको जो हरा रहे थे उनको आपने पद दे दिया। अभय नारायण जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, आप बीजेपी पर आरोप लगाइए, वो आपका हक बनता है, लेकिन मेरा सवाल यही है कि आप अपने घर के इस कलह को कैसे संभालेंगे? अब आप कैसे संभालेंगे? घर की लड़ाई आप बार बार आप लोग कोट करते हैं, घर की लड़ाई समय समय पर बाहर आ जाती है, बाहर छोड़िए सोशल मीडिया पर फूटने लगती है आपकी घर की लड़ाई, रोने लगते हैं लोग, दुखी होने लगते हैं। तो भांगी जी, मीडिया को भी कांग्रेस को उम्मीद है, जनता को भी कांग्रेस से उम्मीद है, तमाम जो बुद्धिजीवी है उनको भी कांग्रेस को उम्मीद है, और वो चर्चा करते हैं कि कांग्रेस में ऐसा नहीं होना चाहिए। जी बहुत डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हैं आप, वो चिंतित है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, कांग्रेस की एक छोटी सी घटना है जो प्रमुख समाचार बनी है, ये कांग्रेस का बड़प्पन नहीं है, ये कांग्रेस का महत्व है कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष की छोटी सी घटना आज हम डिबेट का विषय है। भारतीय जनता पार्टी, अरे पर आप ये बताइए मुझे अभय नारायण जी, कोई डिबेट का विषय नहीं है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। देखिए, उम्मीद है, सभी को उम्मीद है कांग्रेस से, पर सवाल यही है कि आपके कार्यकर्ताओं को भी आपसे बहुत उम्मीद है। संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने के लिए आप तमाम प्रयास कर रहे हैं, पर कहाँ चूक हो जाती है, ये समय समय पर कहाँ गेंद फंस जाती है? एक है और 28 में इस दुशासन की सरकार को हराएंगे, 29 में दिल्ली में भी बदलाव होगा। आप मतलब जवाब नहीं देने वाले हैं आज? इंतजार करिए, संगठन सृजन तैयार है, संगठन सृजन सीधा वार करेगा, जनता के साथ चलेगा। आपने अभी भी मुझे जवाब नहीं दिया है, आप इस सिचुएशन को संभालेंगे कैसे? तौकीर रजा जी, देखिए ऐसा है शुभांगी जी, ये वही वाली स्थितियों को जो भूपेश बघेल जी बड़ी बड़ी बातें करते हुए जो लाग लपेट करते थे, वही आज अभय जी कर रहे हैं। को बोलते ना कि किस गलत फहमी में जीता है गुब्बारे वाला, कि वो हवाओं को पकड़ने का हुनर रखता है, हवा को कौन बांध सकता है, पकड़ सकता है। वही स्थिति आज ये है कि ये जीतेंगे 28, 29 जीतेंगे। अरे साहब 100 का आंकड़ा पार करने जा रहे हैं आपके राहुल गांधी।
जिनके नेतृत्व में चुनाव होता रहा और अभी तक 99 बार हार चुके हैं। अब किस मुंह से बात कर रहे हैं भाई साहब? अरे आपका तो संगठन है ही नहीं। मैंने पहले कहा संगठन का मतलब ये होता है कि अपने बड़ों से, अपने जो भी पदाधिकारियों से पूछे बगैर कोई भी कार्य ना करना, खासतौर पर संगठन का। यहाँ तो जैसे कोई पदाधिकारी पद ले लेता है तो वो तो अपने आप को राजा से बढ़कर समझने लगता है। और आप अंदाजा लगाइए, इसका नतीजा देखिए आप कि वो एक आदेश निकालता है कि जो मंच जो है साझा नहीं करना भाजपा के नेताओं के साथ, तो दूसरा आदेश निकाल देता है, बाकायदा लिस्ट जारी कर देता है और बाकायदा इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष को पता चलता है तब जाके उसको जो है कैंसिल करते हैं, वो मानने को तैयार नहीं है। तो इसका मतलब साफ सुथरा है, ये संगठन नहीं है साहब, ये संगठन के नाम पर ढकोसला चल रहा है, स्थिति है। इनको समझ में फर्क नहीं पड़ता, आप मत मानिए। देखिए जनता ने आपको पहले भी उखाड़ फेंका, विधानसभा में, लोकसभा में उखाड़ फेंका और देखिए 28 के वादे दावे उस पे अभी मैं ना जाते हुए अभय जी एक सवाल आपसे एक और करना चाहती हूँ। अवसर की बात है जी। तौकीर जी लौटूंगी मैं आपके पास। अभय जी सवाल यही है कि अभी हम जिस तरह से ये चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा हंसी मजाक हमने भी कर लिया इस मसले को लेकर कि आप बताना नहीं चाह रहे कि आप सिचुएशन संभालेंगे कैसे, लेकिन ये बहुत जरूरी है जो बात के शर्मा जी भी कह रहे थे लगातार कि आपको सोचने की जरूरत है। आप एक विजन के साथ आगे बढ़े हैं और हमने पिछली डिबेट जब इस पर करी थी आपके संगठनात्मक बदलाव को लेकर, तो हमने बीजेपी से सवाल ही यही किया था कि अगर बीजेपी जिस तरह से बूथ को मजबूत करती है, माइक्रो लेवल प्लानिंग करती है, कांग्रेस अगर ये करेगी तो क्या 28 में बीजेपी के लिए चुनौती नहीं बनेगी? तो वो सवाल भी हमने किया था। लेकिन अभी तो फिलहाल संगठन सृजन आपके लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है, कैसे आप संभालेंगे? कार्यकारिणी को लेकर सवाल खड़े होते हैं, आपस में अंतर कलह को लेकर होते हैं, कार्यकर्ता आपके नाराज हो रहे हैं, लिस्ट आकर चली जाती है, मतलब रसगुल्ला यहां तक आया, खा नहीं पाए कार्यकर्ता, और आप कह रहे हैं सब होगा, चुनाव में जीत होगी। दावे अच्छे हैं, लेकिन पहले संगठन को लेकर आप क्या क्या सोच रख रहे हैं, कैसे आप संभालेंगे इस चीज को? वाल्मीकि जी, एक बड़ा परिवर्तन राहुल जी ने किया है कि अब कार्यकर्ता ही अपना अध्यक्ष चुन रहे हैं, चाहे जिले का अध्यक्ष चुने, चाहे मंडल का, चाहे बूथ का, और चाहे वार्ड अध्यक्ष और पंचायत अध्यक्ष का। इस परिवर्तन में काम हो रहा है, लगातार प्रेशर है काम करने का, और वो काम चल रहा है। कुछ गलतफहमियां हो गई जिसका समाचार बाजार में आ गया, लेकिन आप विश्वास रखिए और कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा है। अनुशासित कांग्रेस, लोकतांत्रिक कांग्रेस, संविधान के साथ चलने वाली कांग्रेस, और राहुल जी, दीपक बैज जी के साथ खड़ी हुई हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, मल्लिकार्जुन खड़गे, भूपेश बघेल के साथ खड़े हुए हमारे कार्यकर्ता, टीआर बाबा, ताम्रध्वज साहू के साथ खड़े हमारे कार्यकर्ता। आपके संगठन के भीतर जिस तरह से असंतोष झलक रहा है अभय जी, मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि जो बातें आप कह रहे हैं वो सच साबित हो आपके संगठन के लिए भी और आपकी पार्टी के लिए भी। तौकीर रजा जी 10 सेकंड दूंगी, मेरा वक्त ऑलरेडी खत्म हो गया। तौकीर रजा जी, देखिए ये बात करते हैं कि सारे लोग एक साथ खड़े हैं, लेकिन ये सबने देखा जब इनका शासन आया, बात हुई थी आधा आधा बांटने की, तो टीएस बाबा अलग चले गए और भूपेश बघेल जी अलग चले गए, और यह स्थिति पैदा हो गई कि उनको एक विभाग तक छोड़ना पड़ा क्योंकि उनके विभाग के साथ इन्होंने अत्याचार किया, उसका फंड तक जारी नहीं किया पीएम आवास के तहत। तो ये सब देखे इन्होंने, और उसके बाद ये बोलते कि एक क्या रही, इन्होंने इनके भूपेश बघेल जी ने कैसे इनके सीनियर विधायकों को किनारे कर दिया, शर्मा हो चाहे वो साहू जी, सबको किनारे कर दिया। तो ये क्या है कि सृजन कैसे होगा? अभय नारायण जी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपकी पार्टी पर। अगर आप माइक्रो लेवल प्लानिंग कर रहे हैं तो सभी को खुश करना आपके लिए एक बड़ी चुनौती साबित होगी, जैसा कि हम देख भी पा रहे हैं। बहरहाल शुभकामनाएं देते हैं आपको कि आप इस कार्यक्रम में आपके सफल हों और आपकी ये जो कार्यकारिणी को लेकर जद्दोजहद है इसे आप जल्द ही सॉल्व कर पाए। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए आज इस डिबेट में। तो कुल मिलाकर यह कहा जाए कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सृजन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि संगठन में आखिर चल क्या रहा है, पर देखना होगा कि कैसे कांग्रेस पार्टी ये डैमेज कंट्रोल कर पाती है। इसी के साथ आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।